जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्समध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी लिहिलेल्या पत्रांचं वाचन करतो आहोत. गहनानंद चिंतन या पुस्तकातल्या. आणि स्वामी तत्परानंद महाराजांनी या पुस्तकाचं पूर्णपणे नियोजन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये संकलन केलं आहे वेगवेगळ्या पत्रांचं आणि स्मृतिकथांचं गहनानंद महाराजांच्या संदर्भातल्या. पत्र क्रमांक 368, 25 एप्रिल 1999 हे लिहिलेलं आहे. ते लिहित आहेत की तुम्हारे मन में जब भी बुरे विचार आने लगे तो मन ही मन इष्ट मंत्र का लगन के साथ जप करना प्रारंभ करो. अपने मन को 2-2.5 साल की उम्र का एक छोटा बच्चा समझो और दिन रात हर घड़ी उसके साथ रहने का अभ्यास करो. जहां कहीं भी तुम जाओ उसे अपने साथ रखो और जहां कहीं भी वह जाना चाहे उसे जाने दो, पर हमेशा तुम उसके साथ जाओ. कभी उसे अकेला न छोड़ो. तुम भी उसे लिए बगैर कहीं न जाओ. उसे करने के लिए काम दिया करो. सोते समय उससे कहो कि सुबह तुम्हें कितने बजे उठना है, वह तुम्हें उठावेगा. लेकिन ध्यान रहे उसके उठाते ही तुम तुरंत नींद छोड़कर उठ बैठो और बिस्तर छोड़ दो. उसकी बातों का पालन करो. इसी तरह तुम्हारे अपने मन के साथ तुम्हारी आत्मीयता हो जाएगी. कोई भी बात जो किसी को कह नहीं सकते उससे कहो और वह जैसे कहे बिल्कुल वैसा ही करो. 2-3 महीनों तक इस प्रकार का अभ्यास करो. फिर मुझे लिखो. जब जप करने बैठो अपने एक एक जप को उसे सुनाओ और ख्याल रखो कि वह सुनता है या कहीं चला जाता है. अगर कहीं चला जाता है तो उसके साथ जाओ. जब पढ़ने बैठते हो तो उसे भी पाठ्य विषय को सुनाया करो. अगर तुम्हारा मन समझ जाएगा कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे तो फिर वह भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. तुम्हारे मन की ऐसी अवस्था होने पर तुम्हारा मन एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाएगा. पहा किती अत्यंत साधेपणानं या मनाच्या प्रशिक्षणासंदर्भामध्ये गहनानंद महाराज लिहित आहेत. सगळं मनाचं प्रशिक्षण आहे. मनाला ट्रेनिंग कसं द्यायचं हे त्यांनी या पत्रामध्ये अत्यंत सुंदर पद्धतीने लिहून दिलेलं आहे. शेवटी या पत्राच्या महाराज म्हणतात, मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढचं पत्र आहे पत्र क्रमांक 370. काही पत्र मी जी रिपीट झालेली आहेत किंवा त्याच्यामध्ये असं काही विशेष म्हणजे फक्त खूपच अगदी वैयक्तिक गोष्टी लिहिलेल्या आहेत अशा पत्रांचं वाचन मी करत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला आपण पहा 368 वाचलं आणि आता मी म्हणतोय पुढचं पत्र त्याचा क्रमांक 370 आहे. 17 सप्टेंबर 1998 लिहिलेलं पत्र आहे. महाराज लिहित आहेत की तुम एकदम निश्चिंत रहो. तुम एकदम निश्चिंत रहो. श्री श्री रामकृष्ण देव के नाम का मंत्र तुम्हें मिल चुका है. उसी पर पूरा भरोसा रख करो. किसी अभी और बात की, प्रश्नों की, पत्राचार की आवश्यकता नहीं है ऐसा समझो. मेरे कहने से समझो. फिर जब ध्यान करते करते स्वानुभव से भी समझने लगोगे. किती निक्षून सांगतायत त्या भक्ताला महाराज की मेरे कहने से समझो. फिर जब ध्यान करते करते स्वानुभव से भी समझने लगोगे. पढ़ाई लिखाई का क्रम जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओ. याद रखो कि तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा ही श्री रामकृष्ण देव है. उन्हीं से प्रार्थनाएं भी करते रहो. उन्हीं से प्रार्थनाएं भी करते रहो. याची जाणीव करून देतात की श्री रामकृष्ण कुठे आहेत? तुझ्या आतच आहेत. तुझ्या अंतर्यामी आहेत श्री रामकृष्ण देव. याची वारंवार जाणीव भक्ताला करून देत आहेत गहनानंद महाराज त्यांच्या पत्रातून.
मैं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री भगवान से नियमित रूप से हर रोज प्रार्थनाएं किया करता हूँ। पुढे पत्र क्रमांक 371 5 मार्च 2003 ला लिहिलेलं आहे। महाराज लिखता है कि प्रिय बेटी, अभी तक तुम समझ रही हो कि आगे बढ़ने के लिए तुम प्रयास कर रही हो, जब का समय बढ़ाने की इच्छा रखती हो, लेकिन फिर थोड़े ही दिनों में देखने लगोगी कि तुम्हारी श्री श्री माँ, तुम्हारे श्री श्री ठाकुर ही तुम्हारे पीछे पड़कर तुमसे सब कुछ करा रहे हैं। देखोगी कि जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं, जिन बातों की कल्पना भी कभी नहीं की थी, वही सब उनकी इच्छा से तुम्हारे जीवन में घट रहा है। इसलिए अपने लिए कोई इच्छाएं न रखो, केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी होती देखो। तुम जप नहीं करती, वे तुमसे जप करवा लेते हैं, यह तो तुम जानती भी हो। किती महत्वाचं विधान आहे बघा हे, की तुम जप नहीं करती, वे तुमसे जप करवा लेते हैं, यह तो तुम जानती भी हो। निश्चिंत होकर जैसा करावे वैसा करती रहो। निश्चिंत होकर जैसा करावे वैसा करती रहो। बघा, भगवत केंद्रित जीवन कसं जगायचं असतं, ईश्वरावर निर्भर कसं राहून जगायचं असतं, त्याचं ट्रेनिंग देत आहेत महाराज आपल्या पत्रातून। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढचं पत्र क्रमांक 372 आहे। महाराज लिखता है 25 जुलाई 2002 ला कि जैसे तुमने अपनी दिनचर्या लिखी है वैसे ही चलाती चलो। जो जो प्रभु के नाम जपने में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, त्यों त्यों तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान प्रभु के कानों तक तुम्हारे नामोच्चारण की ध्वनि पहुंचेगी और उनका रुख तुम्हारी ओर होने लगेगा। फिर तुम उनकी आंखों की भाषा समझने लगोगी, फिर उनसे बातें भी करोगी। यही तुम्हारे जीवन की अवस्था है, तुम्हारी दिनचर्या का यही फल होने जा रहा है। क्रमशः तुम्हारा मन रात दिन मन ही मन प्रभु की सेवा में बीतता रहेगा। जैसे तुमने श्री श्री ठाकुर के जीवन चरित में गोपाल की माँ यानी कामारहाटी की ब्राह्मणी के संबंध में पढ़ा होगा कि कैसे वह गोपाल ही के नाम जपने में सारा दिन सारी रात बिताया करती थी। क्या तुम्हें उस पावन अनोखे जीवन को दोहराने की इच्छा नहीं है? किती प्रचंड उत्साह आणि उत्तेजन देत आहेत बघा महाराज या भक्त महिलेला। मैं प्रभु को मनाता हूँ कि वे तुम्हें अनुक्षण पवित्र करे और उनके नाम लेने की शक्ति में वृद्धि करे, तुम्हें स्वस्थ रखे। तुम्हारा एकांत हितेशी स्वामी गहनानंद। पुढचं पत्र आहे या पत्रांच्या संकलनामधलं हे शेवटचं पत्र आहे। आपण बघणार आहोत पत्र क्रमांक 374 गहनानंद चिंतन या पुस्तकातलं। 2 जून 2002 ला लिहिलंय महाराजांनी हे पत्र। मनुष्य का भविष्य कब अंधकारमय होने लगा? मनुष्य का भविष्य कब अंधकारमय होने लगा? प्रश्न विचारतायत महाराज त्या भक्ताला। मनुष्य ही तो देवता बनता है, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, यही क्या उसका भविष्य नहीं है? भले ही इसी जीवन में न हो, जन्म भला क्या है, यह तो जीवन का एक पहलू ही है। जीवन ही तो मृत्यु का अभाव है, अमृत है। जीवन ही का एक पहलू मौत है। फिर जैसे हम पुराना मकान छोड़कर नए मकान में जाते हैं, पुराने वस्त्रों की जगह नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही जीवन के एक पहलू को छोड़कर अगले पहलू में जाते हैं। जब तक हमारी बुद्धि संसार के असार स्वरूप को समझ नहीं लेती, तब तक वह अमृत के स्वरूप को समझ नहीं पाती और इसलिए अमृत स्वरूप हो ही नहीं पाती। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ, स्वामी जी महाराज तथा उनके गुरु भाइयों के जीवन तथा उनके उपदेशों से हम इन्हीं बातों को समझते हैं। इस धरती पर उनका आगमन हमें इन्हीं बातों को अपने जीवन के जीते जागते दृष्टांत से समझाने के लिए हुआ था। और अगर समझ पाते हो तो समझ लो कि अभी भी और भविष्य में भी हमारे चित्त स्वरूप में जो चित्त स्वरूपता है वह श्री रामकृष्ण ही है, श्री श्री माँ ही है, स्वामी जी ही है, उनके गुरु भाई ही है। केवढं इम्पॉर्टंट महाराज सांगून जात आहेत पहा या पत्रामध्ये कि इस धरती पर उनका आगमन हमें इन्हीं बातों को अपने जीवन के जीते जागते दृष्टांत से समझाने के लिए हुआ था। और म्हणजे पर्पज काय झालं, ठाकूर माँ, स्वामीजी
आणि सगळे गुरुबंधू का बरं आले, ही लीला का बरं त्यांनी करून दाखवली? कारण त्यांच्या जीवनातून आपल्याला त्यांनी समजून काहीतरी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. ती कुठली समज आहे बरं? ती मग लिहितायत गहनानंद महाराज त्या समजेबद्दल कि और अगर समझ पाते हो तो समझ लो कि अभी भी और भविष्य में भी हमारे चित्त स्वरूप में जो चित्त स्वरूपता है वह श्री रामकृष्ण ही है, श्री श्री माँ ही है, स्वामी जी ही है, उनके गुरु भाई ही है. या आपलं मूळ स्वरूप काय आहे याची जाणीव या पत्रातनं गहनानंद महाराज करून देत आहेत की आपण कोण आहोत. बरोबर आहे की नाही? हा मूलभूत प्रश्न आपल्या सगळ्यांना पडतो जन्माला आल्यानंतर, आपण कोण आहोत? तर आपण हे सर्व आहोत बघा. आपली चित्त स्वरूपता कशी आहे, आपलं स्वयं काय आहे, हे सगळं अत्यंत सुस्पष्ट वर्णन गहनानंद महाराज या पत्रात करतायत. आणि पुढे लिहितायत महाराज की प्रभू का नाम लेते रहो, अपने लड़के की चिंता करने की जगह प्रभु का चिंतन करो, इससे जो कल्याण होगा उससे सारे जगत का कल्याण होगा. तुम्हारे बच्चे के क्या कहने. पहा, हे नामस्मरण जे आहे याच्यामध्ये नुसतं आपलं मन निर्मल होणार, शुद्ध होणार, पवित्र होणार असं नाहीये. तर या नामोच्चारणानं नुसतं आपलंच कल्याण होणार असं नाही, तर सारे जगत का कल्याण होगा हे पण एक जोडतात महाराज. की असं आपण कोणी नाही समजायला पाहिजे की आपण नामस्मरण केलं, आपण जप केला तर ते फक्त आपलाच फायदा होईल. नाही नाही नाही, हे जगाचं कल्याण होईल म्हणून हा जप करायचा आहे आणि कुठलीही चिंता करायची नहीं. प्रभु का नाम लेते रहो, मुझे पत्र लिखते रहो, अपनी पत्नी से भी लिखने के लिए कहो. बहुतेक त्यांच्या मुली किंवा मुलाच्या संदर्भात ते लिहित आहेत. वो जो कुछ करता है उसे करने दो और कहो कि येलो लाइट तथा कुंडलिनी जागरण इत्यादि बेकार की बातें हैं. मैं तुम सबके कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ तथा स्वामी जी महाराज तथा उनके गुरु भाइयों से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ. तुम रामकृष्ण मठ की विभिन्न शाखाओं से प्रकाशित पुस्तकें आदि पढ़ते रहने का अभ्यास बनाओ. तुम्हारा एकांत शुभार्थी स्वामी गहनानंद. आज ह्या पत्र संकलनामधलं अखेरचं पत्र आपण वाचलेलं आहे आणि उद्यापासून गहनानंद महाराजांच्या ज्या आठवणी वेगवेगळ्या साधूंनी सांगितल्या आहेत त्या आपण पाहण्याचा प्रयत्न करूयात. ओम शांती शांती शांती. हरि ओम तत्सत. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु.